देखिए हम पिछले एक क्लास में आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक दिए थे ड्राइंग थोड़े लेकिन ये और थोड़ा सा एडवांस मैंने आगे टू दे देना है पॉसिबिलिटी इसका भी नौकरी मैंने परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, तो ये परीक्षा में आ सकता है फर्स्ट ईयर का। तो ये आइसोमेट्रिक दिया हुआ है, आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है, ठीक है, टॉप व्यू लिखा हुआ है, फ्रंट व्यू दिया है, साइड व्यू। हमको आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक करना है। क्या करना है? ऑर्थोग्राफिक। आइसोमेट्रिक व्यू है 3D, 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 30 डिग्री में टिल्ट किया जाता है। आइसोमेट्रिक में टिल्ट करने से हमको आइसोमेट्रिक व्यू हो जाता है। आइसोमेट्रिक व्यू में ओरिजिनल लेंस से थोड़ा घट जाता है, 1000 मिलीमीटर 817 मिलीमीटर में आ जाता है, तो आइसोमेट्रिक स्केल है। तो अब आइसोमेट्रिक प्रोडक्शन में यूज नहीं होता है, प्रोडक्शन आइसोमेट्रिक समझने में ज्यादा यूज होता है। आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक करके हम लोग प्रोडक्शन में देते हैं। ऑर्थोग्राफिक 2D होता है, एक्स और वाई या एक्स जेड या जेड वाई, ये तीन तरह का व्यू में आएगा। अब इसका ऑटो व्यू होता है, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड व्यू, बैक व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट राइट साइड व्यू और लेफ्ट साइड व्यू, ऑटो। तो ये टॉप व्यू, बॉटम व्यू। तो एक है राइट साइड व्यू, एक तो लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड इधर से, लेफ्ट साइड इधर से, ठीक है। और एक फ्रंट व्यू, एक बैक व्यू, छोटो व्यू। तो तीन तो व्यू में एसेंशियल देना पड़ता है, तब वो तीन तो व्यू में हम लोग प्रोडक्शन जो बन जाते हैं। परीक्षा में जो आता है दो एंगल होता है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल ब्रिटिश टाइम में होता था और थर्ड एंगल में अभी एसआई यूनिट में अभी इंटरनेशनल यूज करते मिलीमीटर, मीटर स्केल। मीटर स्केल का सबसे छोटा भाग है मिलीमीटर। मिलीमीटर 1000 भाग करेंगे मिलीमीटर लिखा, इसलिए इसके कहीं पर मिलीमीटर लिखा नहीं है। ये जो ड्राइंग करने के बाद लास्ट में ऑल डायमेंशन यानी मिलीमीटर लिख देना है, ठीक है। तो अब ये ड्राइंग को हम सोचे परीक्षा में ये ड्राइंग आ गया, तो आपको क्या कीजिएगा, कॉलेज सबसे पहले तो जो स्टेप है ये पॉजिटिव बनाना है, जो क्लास बना के 10-10 दूरी में 10-10 ही पॉइंट से 10 दूरी इधर, 10 दूरी इधर, 10 दूरी इधर, 10 दूरी इधर, इसमें 10 दूरी यहाँ से 10, ठीक है, यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10 दूरी पॉइंट लेके हम इसका समानांतर लाइन सेट स्क्वायर से दोनों काट खींच लेंगे। ये पहला काम है। सब जहाँ पे भी ऑर्थोग्राफिक बनाना है, थर्ड एंगल आपको देगा, ये आपको कंफर्म कर दिए, फर्स्ट एंगल का उतना भी सोचना नहीं है, परीक्षा सामने है, खाली थर्ड एंगल का बता रहे हैं। और ये आपको थर्ड एंगल में ये काम सबको करना है, पहले ही कर लेना है। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाना है। तो अब हमको कौन साइड में है देखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है। पहले फ्रंट व्यू में हम खड़ा रहते हैं और लुक करते हैं जॉब को लुक करने के बाद अब जब साइड व्यू देखेंगे, इस साइड से देख रहा है तो राइट साइड हुआ, इधर से देखेंगे तो लेफ्ट साइड होगा, तो ये राइट साइड है। राइट साइड होने से थर्ड एंगल में राइट साइड व्यू राइट में होता है, तो राइट में होने के कारण राइट में हमको 45 डिग्री का एक प्रोजेक्शन ले जाना है। यहाँ पॉइंट मिला है, ये एक स्क्वायर है, ये चारों पॉइंट देखिए 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट एक स्क्वायर बना। स्क्वायर के ये पॉइंट से यहाँ मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, ये होगा 45 डिग्री एंगल होगा। कहना ये 90 डिग्री, तो ये 45 स्क्वायर के डायगोनल को आगे बढ़ाते हैं, तो ये 45 डिग्री क्या हो गया, 45 डिग्री। इसको हमको चेक कर लेंगे ड्राइंग करने के बाद। देखिए सेट स्क्वायर से हम लेंगे, यहाँ चेक करेंगे जो 45 है कि नहीं, ये बहुत एसेंशियल है। 45 नहीं रहेगा तो ड्राइंग में फॉल्ट आ सकता है। फिर दूसरा तरह से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर बैठा के हम 90 डिग्री में ये वाला लगा के यहाँ देंगे 45, तो ये 45 को हमको चेक कर लेना, जो हमारा पॉइंटिंग तो सही हुआ कि ये करने के बाद यह लेंथ और ब्रेथ इसका जो भी जॉब का पिछले क्लास में बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे हम
जो लेंथ ब्रेथ हाइट को निकालना है, इसमें भी लेंथ ब्रेथ हाइट हमको निकालना है। सबसे लेंथ लेंगे, लेंथ क्या है, फ्रंट व्यू के सामने वाला हम लेंथ लेंगे 70, क्या होगा 70, और डायमेंशन मिलीमीटर है, और ब्रेथ है 40, देखिए 40 ब्रेथ है 40, और हाइट 40 हाइट भी 40। ये हमको एसेंशियल सब में लेना है, सब में ले लेंगे। लेने के बाद हमको क्या करना है, ये तो बना लिए, इसका बगल में होता है लेफ्ट, यदि राइट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता तो हम यहाँ बनाते, और राइट साइड में है तो यहाँ बनाना है टॉप व्यू, यहाँ बनेगा टॉप व्यू, यहाँ बनेगा फ्रंट व्यू, यहाँ बनेगा साइड व्यू। तो टॉप व्यू में क्या क्या हम लेंगे, जो लिए है इसका यूज करना है, यहाँ लेंथ यूज करेंगे, यहाँ ब्रेथ यूज करेंगे, और यहाँ हाइट यूज करेंगे। कौन पॉइंट से, पॉइंट फैक्टर में डाल देंगे ए पॉइंट, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट का बहुत कम है, लोग यहाँ सेंटर पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से लेना है। यहाँ से आपको ब्रेथ लेना पड़ेगा 40, क्या लेंगे 40 डिग्री, ब्रेथ है 40 कैसे लेंगे, मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर 4 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर एक स्केल में 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में तोड़ कर देते हैं, तो एक भाग होता है 1 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर 4 सेंटीमीटर होगा, तो 40 मिलीमीटर यहाँ लिए, लेके यहाँ पर लेंगे एल का 70 मिलीमीटर, यहाँ 70 लेंगे, एल 70 है, 70 में एक पॉइंट लेंगे। ये तो पॉइंट बहुत एसेंशियल है। और एच का, एच ऑलवेज फ्रंट व्यू में या एलिवेशन में होता है, फ्रंट व्यू और एलिवेशन में एच होता है, यहाँ भी 40 ले लेंगे, क्या लेंगे 40 ले लेंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट का क्या काम है, सबसे पहले सेट स्क्वायर के द्वारा हम इसका समानांतर यहाँ खींचेंगे, ठीक है। अब सेट स्क्वायर में इसका समानांतर इधर कैसे खींचेंगे, ये हम बता देंगे। सेट स्क्वायर लाइन देखो, ऑटो सेट स्क्वायर को दीजिए। अब ये दो सेट स्क्वायर से हम कैसे इसको समानांतर लेंगे, कैसे समानांतर लेंगे ये देख लीजिए। जिसका समानांतर हम यहाँ कैसे खींचेंगे, पहले तो हम ये लाइन में इसको बैठा लिए, ये सेट स्क्वायर को बैठाएंगे, इसमें सेट स्क्वायर को बैठाएंगे और इसमें रख देंगे, इसे नीचे बैठाएंगे। बैठाने के बाद ये समानांतर चल जाएगा, ऐसे करके जाएगा एकदम यहाँ तक पहुंचेगा। तो ये बड़का हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, और इधर का समानांतर ऐसे लेके यहाँ पर रख लेंगे और लेके यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। और इसका समानांतर लेंगे, ऐसे लीजिए, नहीं तो इसका समानांतर ये स्केल को बैठा लेंगे और ये इधर के आके समानांतर, ठीक है। तो ये दोनों समानांतर लाइन हम सेट स्क्वायर के द्वारा करेंगे, ठीक है। क्या समानांतर करेंगे, मिट गया सेट स्क्वायर के द्वारा, इसको डिप कर दें। ठीक है। अब सेट स्क्वायर के द्वारा यहाँ पर समानांतर लाइन लेना है और ये पॉइंट में 40 में समानांतर, दो समानांतर लाइनें लेंगे सेट स्क्वायर से, जैसे बैठाने बोले थे, यहाँ समानांतर लाइन लेंगे और यहाँ एक समानांतर लाइन ले लेंगे, दो लाइन पहले लेंगे। लेने के बाद ये इसका समानांतर, ये सेंटर लाइन के समानांतर, फिर यही पॉइंट से हम ई पॉइंट से लेके यहाँ तक लाएंगे और ये पॉइंट से हल्का लाइन लाएंगे, क्या लाएंगे, 2 पेंसिल से हल्के लाइन लेंगे। और हल्का को डिप करना है हम लोग, हल्का को कौन डिप करेंगे, यहाँ देखिए 2 पेंसिल से लिए थे या 4 पेंसिल से हल्का पेंसिल से लेंगे और डिप करना है तो एक भी पेंसिल से डिप कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम डिप कर लेंगे। टॉप व्यू का डिप हो गया, फ्रंट व्यू इधर डिप हो गया, ये फ्रंट व्यू डिप हो गया और ये साइड व्यू डिप हो गया।
देखिए खाली हम ये रेक्टेंगल हम डीप किए, आगे तो 2H पेंसिल सर्कल लाइन ले लिया गया था। तो अब ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, ये टॉप व्यू हुआ, ये फ्रंट व्यू हुआ, ये साइड व्यू हुआ। अब यहाँ बताइए लीजिए टॉप व्यू और प्लान। टॉप व्यू को प्लान भी बोलते हैं, फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी बोलते हैं, एलिवेशन में खड़ा है, और साइड व्यू। तो यहाँ पर टॉप व्यू माने प्लान और फ्रंट व्यू माने एलिवेशन और साइड व्यू माने साइड व्यू। तो ये चारों हमको बनाना है, सब ये पिक्चर में सब ड्राइंग में जितना भी आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक थर्ड एंगल में करना है, ये प्रोसेस हमको सब में करना है। उसके बाद हमको बुद्धि लगाना है, तो टॉप व्यू में हम क्या देख रहे हैं, हम क्या बनाएंगे, फ्रंट व्यू में क्या देख रहे हैं, क्या बनाएंगे। ये बनाने के लिए प्रोजेक्टर का बहुत जरूरत पड़ता है। प्रोजेक्टर हम बताएंगे क्या होता है। आगे हम फ्रंट व्यू बना ले, आगे फ्रंट व्यू बना ले रहे हैं। ये क्या है, इधर फ्रंट व्यू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे फ्रंट व्यू में क्या देख रहे हैं। ये जॉब में सबसे पहले देखिए यहाँ फ्रंट व्यू में हम ये रेक्टेंगल देख रहे हैं और ये एक एल शेप देख रहे हैं, और इधर एक रेक्टेंगल देखेंगे तो छिपा हुआ है, आइसोमेट्री में छिप गया है। ये रेक्टेंगल नीचे तक देखेंगे, ये छोड़ के फ्रंट व्यू में हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब जो फ्रंट व्यू में देख रहे हैं वो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या देखेंगे फ्रंट व्यू में, यहाँ से 10 दूरी है, यहाँ से 20 दूरी है, यहाँ से 10 दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम 10 दूरी लेंगे, कौन चीज से लेंगे ना, स्केल से माप लेंगे। स्केल का 10 दूरी माने 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होगा, 10 मिलीमीटर माने 1 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 सेंटीमीटर लेंगे, 20, और यहाँ फिर ये पॉइंट ले लेना। लेने के बाद सेट स्क्वायर का वर्टिकल लाइन यहाँ देख रहा है, देखिए ये रेक्टेंगल तो देखें, यहाँ जो रेक्टेंगल तो दिखाई दे रहा है, ये वाला ये रेक्टेंगल, ये 1 नंबर हम दे देते, 1 नंबर दे रहा है, 1 नंबर यहाँ मिल गया, 1 नंबर रेक्टेंगल। और एल को हम 2 नंबर बोल रहे हैं, एल को 2 नंबर लिख रहे हैं एल। तो एल को कैसे बनाएंगे, यहाँ से 10 दूरी में ये है, और यहाँ से भी 10 है। देखिए एल का यहाँ से भी डिस्टेंस यहाँ 10 है, यहाँ से भी जो डिस्टेंस है यहाँ 10 है। ये 10 डिस्टेंस यहाँ से लेंगे, 10 माने 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर का यहाँ से लें, और यहाँ से हल्का एक लाइन लेंगे, हल्का लाइन, डीप नहीं, हल्का 2 से लेंगे, यहाँ से भी लेंगे हल्का लाइन, बड़ी जल्दी से स्क्वायर के बाद। तो ये हल्का लाइन में यहाँ पर डीप होगा, ये वाला डीप हो जाएगा, ये मिट जाएगा, ये डीप हो जाएगा, नीचे वाला हल्का हम मिटा देंगे, ठीक। तो ये एल देखना है, एल देखें और ये देखना है, सॉरी एल तो यहाँ देखेंगे, ये वाला पूरा पूरी डीप होगा, ये पूरा डीप होगा, ये 10 है, ये 20 है, ये 10, ये 20, ये पूरा देख रहे हैं। ये वाला क्या है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर को आगे देख रहे हैं, 3 नंबर, ये वाला जो रेक्टेंगल होगा ये 3 नंबर में होगा, और 2 नंबर एल है। फिर यहाँ से लेके 10 दूरी पर, हाँ यहाँ से 10 दूरी पर फिर एक पॉइंट लेंगे, लेके वर्टिकल ये लाइन लिए, तो ये हो गया 2 नंबर। देखिए ये देख रहा है, ये देख रहा है, और ये देख रहा है, ये एक रेक्टेंगल देख रहा है, ये एक रेक्टेंगल देख रहा है, और ये एक एल देख रहा है, ये तीनों देख रहे हैं। तो फ्रंट व्यू देखने के बाद ये डीप हम किए हुए थे, डीप नहीं होगा, बहुत हल्का होगा, बहुत हल्का होगा, ठीक। तो ये हमको फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू जब बनाने के बाद हम टॉप व्यू को कौन प्लान करेंगे, टॉप व्यू को बनाएंगे। टॉप व्यू क्या बनाएंगे, टॉप व्यू में हम क्या देख रहे हैं, पहले सबसे पहले कंसेप्शन में लाना है टॉप व्यू में हम क्या देख रहे हैं। तो टॉप व्यू में क्या देख रहे हैं, देखिए यू देख रहे हैं, यू जैसे ये तो देखेंगे टॉप व्यू में, और ये रेक्टेंगल देखेंगे, ये सोच ली यू को हम 4 लिख दिए, क्या लिखे ओ, और ये रेक्टेंगल को 5, ये रेक्टेंगल टॉप व्यू में देख रहे हैं, ठीक है। ये यू देख रहे हैं और ये 5 देख रहे हैं, ये हमारा कंसेप्शन होगा। जब यहाँ से हो रहा है ये वाला देख रहा है, तो यू कहाँ से देखेंगे, तो प्रोजेक्टर का काम आएगा। प्रोजेक्टर 2H 4H जितना हल्का से दे
पेंसिल 2H पेंसिल या 4H पेंसिल से प्रोजेक्टर देते हैं। तो प्रोजेक्टर को एकदम हल्का देना है, जो आपको अपना देखना है, किसी को दिखाने का जरूरत नहीं है। जैसे एप्लीकेशन सादा पेज में लिखने के टाइम में हम सीधा लाइन करने के लिए हल्का हल्का लाइन देके सीधा लाइन लिखते हैं, वैसे ही हल्का लाइन लेंगे, हल्का लाइन के बाद में मिटा दे सकते हैं, और नहीं मिटाने से भी जब तक ना दिखाई दे ऐसे करके लिखेंगे। वैसे ही हम प्रोजेक्टर यहाँ से ले जाना है, क्या लेना है, हल्का सा प्रोजेक्टर लेंगे, हल्का से यहाँ प्रोजेक्टर लेंगे, जो तो कॉर्नर होगा उतना से हमको हल्का प्रोजेक्टर ले जाएंगे, जो अपने देखेंगे, दूसरा को देखने का जरूरत नहीं है। तो ये प्रोजेक्टर इतना है, ये तीनों प्रोजेक्टर हम ले जाएंगे। अब तो हम व्यू को कल्पना करेंगे, यू इस जगह से देख रहा है, ये वाला यू, ये वाला देख रहे हैं, तो यू का यहाँ पर डिस्टेंस देखिए, यहाँ दिया हुआ है 10, यह डिस्टेंस ऊपर से 10 होगा, यहाँ से डिस्टेंस 10 में एक पॉइंट ले लेंगे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक डीप लाइन दे देंगे, यहाँ से प्रोजेक्टर से इस प्रोजेक्टर तक, ठीक है, ये प्रोजेक्टर से ये प्रोजेक्टर तक दे दिए। अब क्या करेंगे, डीप लाइन यहाँ करेंगे, डीप लाइन यहाँ भी करेंगे, डीप लाइन, दोनों डीप लाइन कर देंगे, और ये प्रोजेक्टर बॉल का हम मिटा भी सकते हैं, क्या प्रोजेक्टर लाइन का हमारा जरूरत ज्यादा खत्म होगी और जरूरत खत्म हो गया, ये प्रोजेक्टर सबको जरूरत खत्म है। तो टॉप व्यू में यू, ये U4 जो नंबर दिए थे, ये 4 नंबर यहाँ पर हम बना लिए, ठीक है। अब क्या देखना है, ये रेक्टेंगल जो देखना है, ये रेक्टेंगल ही वाला है, तो यहाँ हल्का लाइन जो प्रोजेक्टर का यूज हो जाएगा, ये प्रोजेक्टर हमको यहाँ से डिप कर देंगे, डिप कर दिए तो ये पूरा डिप हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया हमारा, ये 5 नंबर क्या बन गया, 5 बन गया। तो ये 4 यू उल्टा ये देखिए, ठीक है, उल्टा यू है, और ये दोनों टॉप व्यू हम देखेंगे, ठीक है। अब साइड व्यू बनाने के लिए प्रोजेक्टर लगेगा, यहाँ से तो और कोई प्रोजेक्टर, ये अरे प्रोजेक्टर यहाँ से आएगा, यहाँ से प्रोजेक्टर हल्का लाइन, जो बोले भी हल्का लाइन के बारे में आपको बताएं कितना हल्का लाइन होना चाहिए, पूरा हल्का लाइन लेके यहाँ से वर्टिकल सबसे स्क्वायर के द्वारा लगाइएगा, हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन तो आपको जानते ही हैं, हॉरिजॉन्टल में होता है वर्टिकल में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में 90 डिग्री में, ये हॉरिजॉन्टल हल्का प्रोजेक्टर, ये वर्टिकल प्रोजेक्टर लिए। फिर यहाँ पर क्या पॉइंट है, ई पॉइंट से हल्का सा प्रोजेक्टर हम ले जाएंगे यहाँ, देखिए साइड व्यू में हमको माप जोड़ करने का कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्या जरूरत नहीं पड़ रहा है ना, यहाँ पर साइड व्यू में हम क्या देख रहे हैं, मतलब जानना पड़ेगा कौन से सेक्शन में लाना है, ये जो हम साइड व्यू में हम क्या देख रहे हैं, जो भी बताया जो नंबर दे के दिखा रहा है, तो हम देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगल है, दिस रेक्टेंगल यहाँ से लेके ये रेक्टेंगल देख रहे हैं साइड व्यू से, फिर ये रेक्टेंगल, सोचिए यहाँ 6 नंबर रेक्टेंगल देख रहा है, ये 7 नंबर रेक्टेंगल देख रहा है, तो 6 नंबर 7 नंबर रेक्टेंगल देख रहा है, साइड व्यू में जो प्रोजेक्टर हमारा काम कर देगा, क्या प्रोजेक्टर काम किया, ये जो नीचे वाला जो रेक्टेंगल है इसको हम डिप कर देंगे, ये प्रोजेक्टर को डिप कर देंगे, दिस प्रोजेक्टर डिप कर देंगे, ठीक है। ये रेक्टेंगल हमारा मिल गया, कौन सी में, 6 वाला, 7 वाला ऊपर में जो है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल को डिप कर देंगे तो ऑटोमेटिक 7 वाला मिल गया, ठीक है, 7 वाला रेक्टेंगल हो गया, ये 7 वाला जब रेक्टेंगल बन गया, यहाँ 7 है। अब ये प्रोजेक्टर क्यों लिए, कल्पना करेंगे, कल्पना में क्या है, ये प्रोजेक्टर लिए, देखिए यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से जो रेक्टेंगल जो है एकदम सीधा लाइन में एक सतह हम यहाँ से नहीं देख सक रहे हैं, साइड व्यू में नहीं देख सक रहे हैं, तो ये रेक्टेंगल तो है, जॉब में विजुअल कुछ है उसको हम कैसे दिखाएंगे, उसको हम डॉटेड लाइन से दिखते हैं, जिसको हिडन लाइन बोलते हैं। तो ये हिडन लाइन को हम प्रोजेक्टर जो लेंगे हिडन लाइन के लिए लेंगे, हिडन लाइन क्या होगा, आपको थ्रो है यहाँ से लेके बेस तक गोल है, तो ये बेस तक जाएगा डॉट लाइन, तो ये वाला होगा हिडन लाइन, ये डॉट लाइन में ये डॉट लाइन। अब देखिए यहाँ सब फेस हम बता दिए, अब बोल रहा है इसमें डायमेंशन देना है, डायमेंशन और माप जो
उसका माप परिमाण, ये डायमेंशन देना है। तो ये जो बीमा डायमेंशन हिंदी में बीमा बोलते हैं, बीमा ये सब देना है। तो कौन सा डायमेंशन है सबसे पहले गिनेंगे। इसमें हमारा दिया हुआ डायमेंशन 1 2 3 4 5 6 7 8 डायमेंशन, 8 तो एसेंशियल हमको देना है, नहीं तो जॉब बनेगा नहीं। ठीक है, डायमेंशन को ओरिजिनल जॉब को बनाया जाता है। तो ये डायमेंशन को हमको यहाँ पर प्रोजेक्ट कर देना है। सबसे पहले डायमेंशन यहाँ के 1 2 3 4 चार तो डायमेंशन नीचे दिया हुआ है। ये चार तो डायमेंशन को हम यहाँ से दे देंगे। डायमेंशन कैसे दिया जाता है देखिए, यहाँ पर डाटा लाइन दे देंगे, यहाँ भी डाटा लाइन देंगे, यहाँ डाटा लाइन देंगे। डायमेंशन के लिए डाटा लाइन खूब एसेंशियल है, डायमेंशन के डाटा लाइन जरूरत पड़ता है। डायमेंशन के लिए डाटा लाइन जरूरत पड़ेगा। ये डाटा लाइन से 10 यहाँ दे दिए, 10 यहाँ दे दिए। अरे तो डाटा लाइन यहाँ छूट गया है, हल्का देके डाटा लाइन दे देंगे तो यहाँ दे दिया गया। ये है 10 मिलीमीटर, ये 10, ये 20 है, ये 10 है। और ये एरिया को जानने के लिए हम बोले जो ये छुटा हुआ है, ये जानने के लिए एकदम टोटल दे देंगे। टोटल डायमेंशन वहां दिया हुआ है, ये डायमेंशन ऐसे देंगे। और ये जो तीर देंगे 1:3 रेशियो में ये एरो होगा, एरो 1:3 रेशियो में दीजिएगा। यहाँ 1 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। तो अच्छा होता है रेडियो, देखने में अच्छा लगता है। 1:3 में डायमेंशन देंगे, 70 लिख दी, ये चारों हो गया। अब देखिए हमको ये बाकी है, ये फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में दे दें। यहाँ पर दे देंगे 40, ये हो गया साइड व्यू ये 40 है। इस साइड व्यू में हम ये डाटा लाइन देंगे, यहाँ भी डाटा लाइन, यहाँ डायमेंशन लाइन। अब लोग टाइप्स ऑफ लाइन में बताया थे, डायमेंशन लाइन क्या होता है, डाटा लाइन क्या होता है, डॉट लाइन क्या होता है, सेंटर लाइन क्या होता है। तो ये सब बहुत जरूरत पड़ता है। यदि सेंटर लाइन रहता सबसे पहले सेंटर लाइन का काम करते हैं। यहाँ सेंटर लाइन अभी नहीं दिया गया है तो हम सेंटर लाइन का काम छोड़ के काम किए। ठीक है, सेंटर लाइन यदि कोई रहेगा तो हर तो कोशिश कीजिएगा सेंटर लाइन का काम आगे करना। ठीक है, ये 40 मिलीमीटर। ठीक है, और ये 10 दिया हुआ है, यहाँ पर 10, यहाँ पर भी डाटा लाइन देंगे। ये 10 दे दिए, ये 10 40 और 10 हो गया। ये डायमेंशन भी हो गया। अपन यहाँ डायमेंशन बाकी है, दिस डायमेंशन हम यहाँ दे दें। यहाँ पर ये वाला हल्का लाइन होगा। ठीक है, तो व्यू में ना ये पूरा लाइन है। यहाँ से डायमेंशन 70 दिया गया, यहाँ दिया गया ये वाला लाइन। यहाँ से यहाँ डायमेंशन होगा, यहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे। इधर डायमेंशन देना है तो हम इधर भी इस साइड दे देना है। यहाँ डायमेंशन इसको देना था तो जगह नहीं रहने के कारण इस साइड दे देना है। ठीक है, ये 10। ठीक है, 10 हो गया डायमेंशन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये 40 नहीं दिया गया है, 40 का डायमेंशन यहाँ दिया गया ना। 40 हाइट का भी देना है, हाइट का भी डायमेंशन यहाँ देना है, हाइट का भी डायमेंशन यहाँ देना है। तो हाइट का डायमेंशन तो ये हो गया, इसका ये डायमेंशन यहाँ पे छूटा हुआ डायमेंशन 40। हाइट का डायमेंशन यहाँ हो गया 40 दे दूं। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें सिंबल भी देना है। सिंबल आप लोग जानते ही हैं, पिछले क्लास में बताया था। यहाँ सिंबल बताना है, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल का दोनों सिंबल आप लोगों को बताया गया है। अभी भी करके थर्ड एंगल का सिंबल लिख दीजिएगा। कैसे लिखिएगा, पहले सेंटर लाइन ले लीजिएगा, सेंटर लाइन लेगा, सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ले लीजिए, ये वर्टिकल सेंटर लाइन होगा। और यहाँ पर पॉइंट लेके दो सर्किल कंपास के द्वारा 2 सर्किल
खींच लीजिएगा। कंपास के द्वारा 2 सर्कल खींचिएगा। फिर सेकंड स्क्वायर के द्वारा हल्का प्रोजेक्टर ले लीजिएगा, यहाँ हल्का ले जाइएगा, यहाँ प्रोजेक्टर ले जाइएगा, यहाँ प्रोजेक्टर लेने के बाद ये तो कल भी आगे वीडियो में बताया गया था, ये और ये हो गया। ये अंदर ऊपर का डायमेंशन फर्स्ट टर्म है, एक कोण को काट दिया गया है, तो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का ये छोटा डायमीटर ये है, बड़ा डायमीटर ये है, यहाँ पर मिला देंगे और ये दिस टू दिस, ये हो गया सिंबल ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। यहाँ पर लिख दीजिएगा सिंबल ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। लिख दीजिएगा। और क्या है, और डायमेंशन आने मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो कहीं एक जगह में नीचे में देख लीजिए, लिख दीजिएगा और dimensions are in मिलीमीटर। ठीक है, ये ठीक है। और आपको इसके बाद आगे तो टॉप, जैसे जहां पर कंपास का काम, सर्किल, टैब सब दिया हुआ ड्राइंग में, हम ड्राइंग से हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग से ऑर्थोग्राफिक करवाएंगे। नेक्स्ट जो आपको वीडियो देंगे, इसमें यहाँ ऑपरेशन सर्कुलर होल नहीं है, टैप नहीं है, हाँ, ऑब्लॉन्ग होल नहीं है, ये सब दिया हुआ जो है हम बताएंगे नेक्स्ट, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।